आज हम 12वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर ईंटें मन के तथा अस्थिया के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा की लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए उत्तर जानते हैं। हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। ये लिपि वर्णमाला नहीं है, बल्कि एक चित्रात्मक लिपि है। इनमें चिन्हों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 375 से 400 तक है। ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं और सबसे लंबे अभिलेखों में 26 चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनके कितने प्रकार के होते हैं? हड़प्पा सभ्यता में मनके निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर होते हैं, जैसे चकलाकार, बेलनाकार, ढोलनाकार, गोलाकार तथा खंडित हैं। कुछ मनके चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा में निम्न प्रकार की विधियां थी, जैसे सेल खड़ी, जो एक मुलायम पत्थर है जिस पर आसानी से कार्य किया जा सकता था या है। कुछ मनके सेल खड़ी चूड़न को सांचे में डालकर बनाए जाते थे। इसमें ठोस पत्थर से बनाने वाले सिर्फ ज्यामितीय आकार के विपरीत कई आकारों में मनके बनाए जा सकते थे। पत्थर के पिंडों को पहले विभिन्न आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीक से चूल्हे या शाखे से निकालकर उनके अंतिम रूप दिया जाता था। सिंचाई, पॉलिश तथा छेद करने के बाद इसका प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के जल निकासी प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। हड़प्पा के जल निकासी प्रणाली निम्न प्रकार से थी, जैसे एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली था। सड़क तथा गलियों को लगभग एक गीढ़ पद्धति में बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा गया था, तो प्रत्येक घर कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला का वर्णन। ये भी हर साल 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर व्यावसायिक भवनों का उदाहरण करता है। आंगन में केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे, खासतौर से गर्मियों में, शुष्क मौसम में, और आंगन में खाने पकाने की, कताई करने की जैसे गतिविधियों का उदाहरण था। अगला पॉइंट, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं।
भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नानागार होता था, जिसको नाली से जुड़ी हुई थी है। मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सिलवा आलोक नहीं होता है। कुछ घरों में दूसरों तल या छत पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों का अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में कुआओं की संख्या लगभग 700 थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी में किन किन तरीकों से जीवन निर्वाह करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से उत्पाद और अगला पॉइंट अनाज के दानों में गेहूं, जौ, सफेद चना, दाल तथा तिल शामिल है। मवेशी में भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों को पालते थे। हड़प्पा निवासी सूअर, हिरन तथा घड़ियाल जैसे जानवरों का शिकार करते थे। हड़प्पा निवासी अन्य आखेट तथा इनका मांस भी शामिल होता था। आखेट में जैसे कि फल हो गया, फूल हो गया, चना और अन्य प्रकार के फल होते थे।